नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं हनुमान जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना आपको सुनाने वाली हूँ। तो यह कहानी जो है वो दिल्ली की एक मलिन बस्ती की है, जहाँ पर पूजा शर्मा नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। पूजा अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक अकेली घर में रहती थी। आसपास के जो पड़ोसी थे वो उसका ख्याल रखते थे। एक बार पूजा के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया, जिसकी उम्र 20 साल थी। उसकी पूजा पर गलत नज़रें थीं और वह काफ़ी समय से पूजा को घूरता था, लेकिन पूजा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही पूजा का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, सत्संग में आना जाना। वैसे तो पूजा हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज़ सुबह उठकर पूजा पाठ करती थी और मंदिर जाती थी, और वहाँ से आकर भी घर पर भी बजरंगबली की पूजा करती थी। इसके बाद ही वह कुछ खाती थी। एक बार क्या हुआ कि वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक ही बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और पूजा को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वे दरिंदे पूजा को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने पूजा को बेहोशी वाली दवा सुंघा दी ताकि वह किसी को पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला पूजा का पड़ोसी रिश्तेदार था। उसने अपने दोस्तों को भी पूजा के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। ये लोग पूजा को एक सुनसान से जंगल में ले गए, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने पूजा को जमीन पर लेटा दिया। इतने में वे कुछ कर पाते, पूजा को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने पूजा को पेड़ से बांध दिया। इतने में ही वहाँ पर एक अद्भुत मनुष्य आया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली ही लग रहा था। ऐसे में वे लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरह का तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने पूजा को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया। उसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई भी की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है। वे सभी एक ही बार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा था, जिससे वह उन लड़कों को वार कर रहा था। यह देखकर पूजा को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं है। यह देखकर पूजा ने पहले हाथ जोड़े और कहा कि आप तो मेरे परम हनुमान जी भगवान जैसे लग रहे हो। यह देखकर पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। पूजा की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें धरती पर तो सज़ा भुगतनी ही होगी, साथ ही जब तुम मृत्यु लोक में आओगे तो तुम्हें वहाँ पर भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड ज़रूर मिलेगा। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और पूजा से कहने लगे कि बहन, हमें माफ़ कर दो। हम समझ गए कि हम गलती नहीं, पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले आए और फिर उन्हें सड़क पर गिरा दिया। जिसके बाद वह लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहना। उस लड़की की सारी सच्चाई बताना। जब पूजा ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा कि यह कलयुग है बेटी। यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो यह लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। पूजा ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई।
बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई और उन लड़कों को भी सड़क से जो उठ नहीं पा रहे थे, पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वही लड़की उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने यह अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी। और यह सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि भला कलयुग में भगवान कहाँ से प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवान को क्यों ही दिखेंगे। उनकी यह बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और पूजा को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद पूजा ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से पूजा की ज़िंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसकी श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। भक्ति की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसीलिए तो उनको संकटहर्ता और दुखहर्ता का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अपने प्रियजनों के साथ इस कहानी को अवश्य शेयर करें। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।